सर। गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? बढ़िया हो ना? हाँ जी सर। अच्छा हाँ, तो प्रीति, कल हम लोग संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे। आपका सेकंड चैप्टर भी भारत का संविधान है, और जिसमें आपके कुछ मौलिक अधिकार थे और कुछ जानकारी है मौलिक अधिकार के बारे में। यस सर। हाँ, जैसा जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसके बारे में आपने कल बताया था, जिसमें आपने बताया था कि हम लोग समानता का अधिकार पढ़ते हैं, और हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, और हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इन सभी के बारे में आपने हमें कल बताया था सर। अच्छा हाँ, हमने आपको बताया था कि आपके पास जो समानता का अधिकार है वो आपके मौलिक अधिकारों में से 6 मौलिक अधिकारों में से एक है। वैसे आपके 7 आपको मौलिक अधिकार दिए थे संविधान ने, लेकिन एक मौलिक अधिकार को उनमें से संशोधन कर हटाया गया, ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार। तो हमने बताया था कि समानता का अधिकार क्या होता है। प्रीति, कुछ समझते हो आप इससे? जैसे हमने समानता का अधिकार से हम ये समझते हैं कि हमारे देश में वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही समान अधिकार यानी कि समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल। क्या है कि आपकी समानता का अधिकार हमको बताता है कि हम जाति के, नस्ल के, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। देश में इसके लिए एक नारा भी दिया गया है कि बेटा बेटी एक समान, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा अधिकार है सर स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। इससे आप कुछ समझते हो? जी सर, इससे हम ये समझते हैं कि हमें अपने इच्छा अनुसार जो कार्य हमारे लिए उचित है, जिससे दूसरों को हानि ना हो, उस कार्य को अपनी इच्छा के अनुसार करने का हमें पूर्ण अधिकार है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। जैसे हमारी स्वतंत्रता तब तक बरकरार है जब तक हमारी स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति को बाधा ना पहुंचाए, उसे परेशान ना करती हो। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि अगर मैं किसी सड़क पे चल रहा हूं और वहां पे एक बांस का डंडा लिया, उसे जोर जोर से घुमाने लग जाता हूं, लेकिन उस डंडे से किसी व्यक्ति को लग जाती है, तब क्या हमारे स्वतंत्रता का अधिकार वहां पे रह जाता है? नहीं सर। हाँ, वहां पे हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो स्वतः ही खत्म हो जाता है। आपकी स्वतंत्रता तब तक है जब तक किसी दूसरे व्यक्ति को उससे नुकसान ना पहुंच रहा हो। हाँ, और कुछ और? जैसे हमने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध हमारा जो अधिकार है। हाँ बिल्कुल, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो, शोषण से आप क्या समझते हो? शोषण का मतलब है कि भाई आप जो हो, जैसे उदाहरण से समझेंगे, आप जो हो, आप 18 वर्ष से कम के बच्चे हो और आपसे बालाश्रम किया जाता है, मतलब आपसे काम करवाया जा रहा है कहीं पर, है ना। तो उसमें अगर वह व्यक्ति जबरदस्ती काम करवाता है, लेकिन आप उस काम करने की इच्छुक नहीं हो, उस काम करने की योग्य नहीं हो, लेकिन वो व्यक्ति आपसे जबरदस्ती काम करवाता है, तो यहाँ पर आपका जो किस अधिकार का हनन हो रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण का, आपका शोषण किया जा रहा है, इस अधिकार का हनन होता है। तो इन अधिकारों की रक्षा कौन करता है? हमारा संविधान, ठीक है ना। और संविधान की रक्षा कौन करता है? अनुच्छेद 32, ठीक है। हाँ, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 32 करता है। तो ये सब आपको कल याद करके लाना है, और पूरी क्लास का कल क्या होगा? टेस्ट होगा, है ना। हाँ, तो आज की क्लास टाइम हो गया है, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं। थैंक यू सर। आज रिजल्ट आ गया क्या 12th का? अरे बेटिया का नाम भी छपा हुआ है। स्वतंत्रता की मम्मी कहाँ हो? कहाँ है बिटिया? वो तो अपने कमरे में हो। बुलाओ जरा उसे। ठीक है, बुला के आते हैं। बेटा, पापा तुझे बुला रहे हैं। आ गए। अरे बेटा बधाई हो, तुम्हारा न्यूज़पेपर में नाम आ गया है आज। चलो बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। वाह बेटा, खुश रह मेरी बेटी। चलो अब एक तुम्हारे लिए मैंने एक बढ़िया सा रिश्ता देखा होता, वहाँ पे बात पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो अब तुम्हारी जल्दी से जल्दी अब शादी करवा देते हैं। नहीं पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों बेटा, इतना अच्छा रिश्ता आ रखा है? नहीं पापा, मेरा 12th हो गया है, तो मेरी सारी दोस्त लोग मतलब बाहर पढ़ाई करने जा रही हैं, मुझे भी बाहर पढ़ने जाना है। नहीं बेटा, अभी तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा रिश्ता। अब मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता?
नहीं पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। नहीं मुझे बेटा, पढ़ाई करनी है। नहीं अभी नहीं, अभी मैंने बहुत अच्छा, इतना अच्छा लड़का है, कमाता अच्छा खासा है, नौकरी वाला है, कहाँ मिलेगा फिर दोबारा? पापा भैया भी तो बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं ना। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ, वो तो घर का चिराग है ना बेटा, तुम्हें तो दूसरे के घर जाना है, ठीक है? नहीं पापा, मुझे भी बाहर पढ़ने जाना नहीं है। बेटा, आपने भैया तुम समझ नहीं आ रहा ये वाली में क्या बोल रहा हूँ मैं तुझे? चुप रहो, आप हमेशा डांटते रहते हो। क्या डांटते रहते हो? इसको पालते रहेंगे अपनी जिंदगी भर, हैं? मैं कहती हूँ कि पापा से बहस मत किया कर, फिर भी तो करती रहती इसको बोल दे, समझा दे, इसकी शादी है, हो। आप चुप रहो, 2 महीने बाद इसके लिए रिश्ता आ रखा है, इसकी शादी है, ठीक है? इसे नहीं खाना। हे भगवान, मेरे पति और बेटे के बीच में फंस गए, क्या करूँ? अजी सुनती हो, कहाँ हो? कहाँ हो? तुम्हारे घर में, तुम कहीं जाने देते हो तुम अपने घर से? इधर आओ जरा यार, तेल तुल लगे आओ, थक गया मैं काम करके, थोड़ा तेल लगाता हूँ पाँव में। सारा दिन भर तुम नहीं थकते हो, हम नहीं थकते हैं ना। आप अरे। बहू रानी को बुलाओ। अरे इसकी क्या कर रही है? पढ़ रही है। इसका रोज का है, जब से शादी करके लाया तब से पढ़ी रही है। अरे थोड़ा तेल तो लाओ पहले। अरे उससे मंगा लेना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? बहू जरा तेल लेके आओ थोड़ा सा। ले जा, कल मुझे काम करती नहीं है, दिन भर वो किताबें पढ़ती रहती है। हाँ ठीक है बस बहुत है। हाँ रख दो, टेबल में रख दूंगा मैं। अच्छा, खाना बनाया है नहीं बनाया? मेरे सिवा कोई बनाता है? अरे उसको हमने वैसे लाया है तुम्हारे लिए। मैंने बोला उसको लाने के लिए। अरे तुम और तुम्हारी बेटे ने तो लाया है यहाँ पे, सारा बवाल खड़ा कर रखा, रोज देखो तो पढ़ती रहती है यहाँ पे रात दिन। तो मैंने बोला उसको पढ़ने के लिए, मैं तुम लेके आए उसको। तुम कहाँ थे उस टाइम? अब मैं ही दोषी हूँ, उस समय तो माँ बेटे गए थे रिश्ता लेके। माँ बेटे गए तो तुम माँ बेटे को कोसोगे, और तुम कहाँ थे? नहीं तो क्या मैं मर जाऊं, मैं ही कोसू क्या? मैं ही हूँ सारा फवाद की जड़। तुम्हारे लिहाज में मैं ही दिखता हूँ बस। तो खुद समझाओ तुम्हारी बहू इसको। सारी पढ़ती रहती है, बेटा मेरा वहाँ पे नौकरी कर रहा है, इसको क्या है जरूरत पढ़ने की यहाँ पे आजकल? तो तुम लेके आए हो उसको, मेरी थोड़ी चलने दोगे तुम घर में? तुम्हारी तो चलती है सारी घर पे, मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम क्या पूजा लगाने गए थे राम मंदिर में? अरे राम मंदिर मैं पूजा करूँ या ना करूँ, तुम्हें क्या है इससे? हमारी बहू जो है रात दिन पढ़ी लिखी वहाँ। तो तुम समझाओ ना उसको, मैं क्यों समझाऊं? वो तो मेरे साथ लड़ती है दिन भर। अरे बहू कहाँ हो? तुम्हारी सासू चिल्ला रही है, क्या कर रही हो तुम? बार बार पढ़ी लिख रही हो, वहाँ क्या करोगे इस पढ़ लिख के? हमारी बेटियां जितनी भी हमारी सारी जो है बिना पढ़े लिखे जो है अच्छे घर संभाल रही, तुमने करना तो चूल्हा चौका ही है लास्ट में। और हमारे बगीचे पड़े ऐसे वहाँ खेतों में काम करने के लिए, तुम हर समय जो है रात दिन जो है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्या करोगे इस पढ़ाई लिखाई का? मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही थी। मैंने कुछ ही दिन पहले एक टेस्ट क्लियर किया है, जिसमें मुझे एक अध्यापिका की नौकरी मिल गई है सासू माँ। क्या मैं जा सकती हूँ? तू भी नौकरी करेगी, घर पे कौन करेगा छोकरी? अरे तो सारा तुम्हारा काम ही है, क्या पढ़ाई लिखाई करके, क्या नौकरी करके? हमारा ध्यान कौन रखेगा? हमारा बेटा कमा तो रहा है। आप लोगों ने तो शादी करने से पहले कहा था कि मैं काम कर सकती हूँ, अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ। तो तुम ही बताओ बिटिया, घर का काम कौन संभालेगा? अरे इसको सिखाओ सिखाओ कुछ, इसके माँ बाप ने बेटा, नहीं सिखाएगा हमने घर पे? पढ़ा, लेकिन करना यही पड़ता है। लड़की को ससुराल के बाद पढ़ाई नहीं करनी होती है, ठीक है? अगर पढ़ाई लिखाई करनी है तो हमारे बेटे को छोड़ दो और अपने घर पे जाके करना सारी पढ़ाई लिखाई, हमें नहीं मतलब। और जाओ जरा भाग्यवान, इसको समझा देना कि वहाँ पे बगीचे में काम करना है। मैं जरा थोड़ा पड़ोसी में जो है बबलू को हमने कर्ज दिया था 2-7 साल पहले, वो अभी तक नहीं दे रहा था। भाग्यवान, भाग्य तो इसने ले गया जब से ये आई है। अरे इसको बोल दो काम करते जाए, वहाँ पे खेत में सारा काम है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। और मैं बगल में जो है थोड़ा सा बबलू को दिया था पैसे, उसको लेके आता हूँ मैं, ठीक है? फिर मैं अभी आता हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है। बाहर का काम करती हूँ। अरे स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, कैसी हो बिटिया? प्रणाम। और ठीक हो? हाँ जी। ये क्या कर रही हो बेटा? ये क्या कर रही हो? थोड़ा बहुत काम पड़ा था गुरुजी, बस वही कर रही हूँ। अरे ये खेतों में? अरे मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी बेटा, तुम होनहार छात्रा थी। हाँ? वैसे भी हम कौन सा पार्लियामेंट में काम करने के लिए बने, हमारा तो नसीब ही यही है। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम मेरे क्लास की सबसे होनहार लड़की थी, और ये आज क्यों, क्या हुआ? सब कुछ आपकी मेहरबानी है गुरुजी। आपने हमें इतना सब कुछ पढ़ाया, इतना सब कुछ बताया, लेकिन सिर्फ आपने किताबों तक ही वो बातें रहने दी। उसे ज़िंदगी में कैसे हम लाएं, कैसे उनसे लड़ें, ये तो कभी आपने सिखाया ही नहीं।
क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बैठो ना, बैठ के बात करते, बैठो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आपने वैसे ही हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बैठो, स्वतंत्रता ऐसा नहीं कहते हैं, बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ? बताओ ना। परसों पहले जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पे पहले हम लोग जब क्लास में पढ़ा करते थे, आपने हमें बताया था कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन फिर 12th पास होने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। मुझे डॉक्टर बनना था, बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना था, लेकिन बाबा ने शादी करवा दी। शादी करने के बाद भी जब मैं घर गई तो मुझे कहा गया कि मुझे वहाँ पे शादी करने के बाद पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी मेरा कुछ नहीं हुआ। और अब मैं यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रही हूँ। बेटा तुम इतनी जल्दी कैसे डिमोटिवेट हो सकती हो बेटा? देखो ये हमारी इस समाज की विडंबना है कि वो लड़कियों के लिए ऐसा सोचते हैं, लेकिन हमें लड़ना होगा। तुम्हें, हमें और जितने भी समाज के लिए क्रांति करते हैं सबको लड़ना होता है बेटा। तुम ये सब करोगे तो, और ये किताबें हैं आपकी, इसे इस प्रकार से कैसे, तो आपको पढ़ना होगा, लड़ना होगा और समाज। अरे भाई साहब क्या चल रहा है आजकल? क्या चलना, बस लड़कियां बड़ी हो गई है, पढ़ने वाली बन गए, बहुत ज्ञान आ गया इनको। अरे देखो, हाँ जी शर्मा जी, कैसे हो? बढ़िया है। अरे कैसे कैसे याद हुआ आपका? अरे ये देखो जरा, ये पड़ोस वाली फौजी नहीं है क्या? हाँ 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 हाँ। उसकी बीवी स्वतंत्रता। अच्छा। हाँ, क्या हेडलाइन छपी आज, पत्नी ने दिया पढ़ाई के चलते तलाक। देखो जरा, बताओ बताओ। ये दुर्भाग्य हो गया हमारे देश का, तलाक ले रहे बच्चे अब। अरे देख रहे हो आप? अरे यार अगर बीवी और बेटियों को पढ़ाएंगे तो ऐसा ही होगा ना। हाँ, ये तो अब क्या बोले ना हम लोग, पढ़ना लिखना लड़कियों का काम थोड़ी है, लड़कों का काम है। वही तो अगर सही ये बात पढ़ेंगे तो घर पे चूल्हा चौका कौन संभालेगा? वही तो देखो जरा, आज अपने पूरे खानदान की नाक कटवा दी है इस लड़की ने। इसका बाप तो अपना मुंह दिखाने लायक रहा होगा। पूरे समाज, पूरे खानदान के आने वाले हमारी बेटियां भी यही सीखेंगी अब इसके पीछे और सारी। अपनी बहुओं बेटियों को इन देशों के संपर्क में भी ना आने दो, ठीक है? तो हाँ, अब निकाल हमें दो इसको, चाहे गाँव से कल निकाल कल दो, से बाहर हमें दो। गांव में सभा लगानी चाहिए कि इसको ऐसे पढ़े लिखे और लड़कियों का हमारे गांव में वो नहीं है। इसको गांव से ही बाहर कर दो, बेदखल बस। करवाओ इसको, है ना? यस। ये तो हमारा पूरा समाज बर्बाद कर देगी। देखो जरा हेडलाइन। देख रही हो, आ गई। अरे यही है वो। आप लोग समाज के अच्छे बुरे के बारे में बात कर रहे हैं, जो निठल्लों की तरह पूरे दिन भर यहाँ बैठे रहते हैं। लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसमें टिप्पणी करने के अलावा आप लोगों के पास तो कोई काम ही नहीं बचा है। काका, आपको पता है कि आपकी बीवी कितने दिनों से घर नहीं आई है? फिर भी बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं आप लोग। यही तो दोष है हमारे समाज का। कोई लड़की अगर अपने भविष्य के कोई कदम उठाती है तो उसको गैर जिम्मेदार बोल दिया जाता है। कोई लड़की अगर थोड़ा सा अपने अधिकार के लिए थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर ले तो उसे बदतमीज कह दिया जाता है। क्या किसी भी लड़की को अपने अधिकारों के लिए बात करने की अधिकार नहीं है? क्या किसी को भी अपनी पढ़ाई के लिए कदम उठाने का अधिकार नहीं है? आप लोगों के घरों में खुद पता नहीं कितनी बड़ी महाभारत चल रही होगी, लेकिन दूसरों के घरों में जाके आप लोगों को बातचीत करनी है। किसने दिया है हमें ये अधिकार कि हम अपने देश के लिए, अपने आप के लिए कुछ करने का हिम्मत रखें? वीडियो को ज्यादा पढ़ाओगे, सुनना पड़ेगा। किसने दिया है हमें ये अधिकार कि हम अपने लिए खुद अपने कदम उठा सकते हैं, अपनी शिक्षा के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने लिए अपने ऊपर कोई गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। इसीलिए इस संविधान को बनाया गया था, जिसे हमेशा मैं अपने साथ लेके घूमती हूँ, लेकिन आज तक इसका सही मायने मुझे पता नहीं चल पाया। लेकिन अब मुझे पता चला है कि केवल घर पे बैठ के या किताबें पढ़ने से सिर्फ हम लोग स्ट्रांग नहीं बन सकते, अपने आप को मजबूत नहीं बना सकते। उसके लिए हमें खुद को पहले मजबूत बनाना होगा, अपने आप से लड़ना होगा। सबसे पहले अपने आप के अंदर की लड़ाई को जीतना होगा, अपने परिवार से भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने पति को छोड़ दिया। और यदि आप लोगों को इस बात में कोई शर्म है, लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मुझे अपना भविष्य बनाना है। इसलिए आप लोग भी सोचिए कि हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, हम खुद को किस तरीके से बदल सकते हैं। जहाँ पे कुछ गलत हो रहा हो वहाँ पे आवाज उठानी है। और सबसे बड़ी शुरुआत ये होगी अगर हम खुद से शुरुआत करें, क्योंकि समाज तो बाद में बदलेगा ना, पहले हमें खुद को बदलना होगा। क्योंकि समाज नहीं बदल सकते, हम बड़ी बड़ी बुराइयों को नहीं बदल सकते। सबसे पहले शुरुआत हमेशा छोटी छोटी बुराइयों से होती है। इसलिए पहले अगर हम खुद में बदलाव लाएंगे तभी जाके समाज को बदल सकते हैं। पहले खुद को बदलें, इसीलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हमारे इस
कार्यक्रम को दिखाने का एक उद्देश्य था, जिसमें संवैधानिक मूल्यों को कुछ दिखाया हमारे साथियों द्वारा। क्या होता है आमतौर पर कि हम लोगों को अपने संविधान का भी पता नहीं होता है कि हमें संविधानों ने कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं। अधिकांश हम सबको ये पता नहीं है कि कितने मौलिक अधिकार हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाता है, कोई उसका हनन कर रहा है तो हमें उससे कैसे बचना होता है। तो इन सब से बचने के लिए हमने इसमें दिखाया है कि हमारा किन किन अधिकारों का हनन हो रहा है। जैसे शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है, यहाँ पे समानता का अधिकार है जो जिसका हनन हो रहा है, शोषण किया जा रहा है। इन सारे जितने भी हमारे संवैधानिक 6 अधिकार हैं, इनका हनन हो रहा है। तो इनसे बचने का इस प्रकार का उपाय हो सकते हैं। हम यही आप लोगों के बीच दिखाना चाहते थे, ताकि आप लोग भी इन चीजों को समझे और किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो आप भी उस पर जरूर अमल करें, सोचे। और हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है कैटलिस्ट ग्रुप।